हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम तैयारी एकदम बैक टू बैक चल ही रहा होगा, है ना। देखिए, सिंपल सा बात है, अगर आप कोई भी बैंक का तैयारी करते हैं, देखो ऐसा तो बहुत कम ही होता है। अगर जो बैंक का तैयारी करता है वो आरबीआई है तो आरबीआई भी देगा, एलआईसी आया तो एलआईसी भी देगा, आरआरबी आएगा तो उसका भी देगा, एसबीआई आएगा तो उसका भी देगा, है ना। तो ये ओवरऑल एकदम पूरा बैंकिंग के लिए, या आप चाहे फिर कोई भी, जैसे अभी आरबीआई का आने वाला है ना, आरबीआई का एग्ज़ाम जो देगा तो उसके लिए भी है भाई। जो इस साल मतलब तैयारी कर आरआरबी का, मतलब क्योंकि इस सब का ना सिलेबस सेम है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल अप डाउन तो आते ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो आप इस सब का तैयारी करते हैं ना, तो दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्यों है ये ज़रूरी? क्योंकि देखो, सिंपल सा बात है, कहावत है ना कि रीजनिंग में मैं ये गारंटी लेता हूँ ना, ठीक है, फुल आउट ऑफ फुल जो है ना स्कोर वो मैं करवाने का। ऐसा नहीं कि हाँ 35 में 35 बना लिए, चार गलत हो गया, नंबर आ गया 30, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, एक एक मार्क्स है ना यार, पता है 0.5 से छूट जाता है, एक मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं मेरा ये कोशिश रहेगा ना कि मैं इस तरह से बताऊं, इस तरह से जो सेशन पैटर्न पे रहता है ना, मतलब एक दिन कोशिश रहता है कि पजल लेकर के आऊँ, और एक दिन ये मतलब पजल एक साइड है, बाकी जो टॉपिक रहता है, इनिक्वलिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब, ताकि एकदम आपका कहीं से कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जैसे एग्जाम में अच्छे से आप सॉल्व कर पाते हैं, आपका सही हो जाता है, बस उस तरह से वही तरीका रहता है। इसलिए आपको सेशन पूरा अंत तक देखते रहना। इसमें आज मैं दो पजल मस्त एकदम लेकर के आया हूँ। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, है ना। पेन सेलेक्ट कर लेते, कहाँ गया भाई। हम्म। इसमें कहा क्या जा रहा है कि जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते हैं ना, तेरे चलते मेरा नहीं हुआ है, उसके चलते नहीं हुआ है, घर पे थे तो नहीं हुआ है, बाहर थे तो नहीं हुआ है ना, दूसरे को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं के कठिनाई को मिटा नहीं सकते। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, खुद को मानना है कि नहीं हुआ है तो इसके लिए मैं ही खुद जिम्मेवार हूँ, है ना। ये चीज़ हमेशा, तभी तो आप उस पर काम कर पाओगे। आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं पजल के साथ। सबसे पहला पजल, दो पजल है ना। कोशिश रहता है डेली क्विज टाइप का, ताकि एकदम 10-12 मिनट का हार्डली रहता है, बस मस्ती से एकदम। चलिए देखिए, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये पजल अभी एग्जाम में आ गया, तो आपका क्या रवैया होना चाहिए, कैसे शुरू करें एकदम, है ना। तो 8 लोग हैं, ठीक है, 8 लोग में नाम थोड़ा सा अजीब है, AEJLPTV और जेड है, ठीक है। और सब ना सर्कुलर टेबल पे बैठा हुआ। एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे फेसिंग किधर है, इनवर्ड मतलब अंदर, आउटवर्ड मतलब बाहर, है ना। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार कुछ चार अंदर चार बाहर रहता है, कई बार कुछ अंदर कुछ बाहर रहता है, कई बार पूरा बाहर रहता है, कई बार जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, कई बार पूरा अंदर रहता है, जो कि यहाँ पे भी है, विथ इक्वल डिस्टेंस। कोई बात नहीं, तो डिस्टेंस तो यही रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे इतना तो बात हमको पता चल गया। हम ना हमेशा मेरा ये कोशिश रहेगा ना कि सभी पजल है, दो पॉसिबिलिटी में उसको निपटा देना है। जैसे एक सर्कल यहाँ पे बना लिए, दूसरा सर्कल यहाँ पे बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। सब अंदर की तरफ देख रहा है तो ज़्यादा झमेला नहीं है ना। तो ये तो ना, अभी आप अंदर दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, अब बस मान के रखो कि अंदर दे रहा है, हम बस बताने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, देखो, 4 पीपल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड वी। लो, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते। देखो, एक जगह पे हम पी को बैठा लेते हैं, तो अगर 3 रहता तो ठीक आमने सामने रहता, लेकिन 4 है, तो एक बार में राइट से 4 मान लेते हैं, दूसरे वाले में लेफ्ट से 4 मान लेंगे। जैसे 1 2 3 4, 4 इस वाले में, तो वी यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में मान लीजिए पी यहाँ पे है, इस बार हम इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो वी जो है यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या कहा जाए कि ओनली वन पर्सन जो है ना, सीट कर रहे हैं कहाँ पे, वी एंड ई के बीच में, ठीक है। और ई इज नॉट एडजेसेंट टू पी, एडजेसेंट का मतलब साथ में नहीं है, मतलब वी और ई के बीच में दो लोग हैं, है ना, एक लोग है ना। तो ऐसे एक बात बताओ, वी अगर यहाँ पे तो एक तो ई यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ई पी के पास में नहीं है, इसका मतलब फिक्स है कि ई हो जाएगा यहाँ पे। इस वाले केस में हम ई को यहाँ पे नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये तो आज सॉरी, वी और ई को यहाँ पे नहीं बैठा सकते, क्योंकि ई और जो है पी है पास में हो जाएगा ना,
इसीलिए वी और ई को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, और कहीं कुछ ये नहीं है। हो गया। नाइदर वी और पी इमीडिएट नेबर ऑफ ए। देखो वी और पी जो है ए का नेबर नहीं है, मतलब ए ना तो यहाँ पे है, ना तो यहाँ पे, ना तो यहाँ पे, ना तो यहाँ पे, मतलब ए यहाँ पे हो जाएगा। इसमें जो किसका किसका वी और पी का नहीं है, मतलब ए यहाँ पे नहीं है, ए यहाँ पे नहीं, इसका मतलब ए यहाँ पे हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा। 2% ए और एल के बीच में, देखो ए और एल के बीच में दो लोग हैं, इसका मतलब एक दो इधर तो होगा, एक दो एल यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में एक दो एल इधर तो नहीं होगा, तो एक दो एल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि इधर जे और जेड जो है ना इमीडिएट ऑफ ई है। ठीक है। ई यहाँ पे, ई के इमीडिएट यहाँ पे या तो जे होगा या फिर जेड होगा। इस वाले में देखो ये तो आपका पहले ही खत्म होगा, क्योंकि इस दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट राइट में क्या ए है, तो ये तो आपका पहले ही खत्म हो गया। अब दिमाग में आएगा हम क्या लिखे, यहाँ पे जे लिखे या फिर जेड लिखा है। देखो जैसे ही पॉसिबिलिटी अगर ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए ना, थोड़ा सब्र करना चाहिए भाई, है कि नहीं। देखो अब आगे क्या कहा जा रहा है कि जे इज सीटिंग अपोजिट टू नाइदर ए एंड पी। देखो ए यहाँ पे है, ठीक है, ए यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, ठीक है। तो ना तो जे यहाँ पे हो सकता है, ना तो जे यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर जे को लिखते हैं ना तो पी के अपोजिट में हो जाएगा। यहाँ पे जे को लिखते हैं ना तो ए के अपोजिट में हो जाएगा, इसलिए जे यहाँ पे हो जाएगा, बच गया जेड, जेड यहाँ पे हो जाएगा। दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा कि जेड को ही हम यहाँ पे क्यों लिए हैं, इसीलिए हमने लिया। नहीं तो पता चला एक पॉसिबिलिटी और करके गोल गोल घूम रहा है। एक कौन बच गया यहाँ पे, एक बच गया टी, टी बच गया तो ये वाला यहाँ पे जाए फटाफट एकदम 5 मार्क्स एकदम यूं ही आ जाएगा। मतलब 2 मिनट से 2.5 मिनट का है, बताने में भले आपको 3-4 मिनट लग गया होगा, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा का ये पजल है नहीं, है ना। बनाना और सही बनाना दोनों में बहुत फर्क होता है ना। ये दूसरा पजल यहाँ पे आप लोगों के सामने, ये रहा पेश, ये रहा पेश। देखो 10 लोग हैं भाई, 10 लोग का परिवार, दो पैरेलल रो में है, आमने सामने एकदम नहीं होता है आमने सामने वाला, है ना। तो आमने सामने दो पैरेलल रो में है, ठीक है। पांच, मतलब एक रो में 5 है, ठीक है। एक बोलता है हम इस रो से हैं। सर हम इस रो से हैं, मतलब वो बताना चाह रहा था कि हम इस रो से हैं, वो लेकिन ध्यान में आता अच्छा इस रो से हैं, है ना। तो वही बात है एकदम, है ना। यहाँ पे 5-5 लोग हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है ना, ये 1 में बैठता है, रो 1 में फेसिंग साउथ है, मतलब 1 वाला साउथ फेस कर रहा है, 2 वाला नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। और दोनों में 5-5 है, ठीक है। चलिए 5-5 है ना, तो एक काम हम करते हैं, मतलब दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हो गया 5-5 वाला। चलिए भाई यहाँ पे ऐसे लाइन घेर दिए, अब यहाँ से बैठाना शुरू करते हैं। दो जो लोग हैं, ठीक है, जी और एफ के बीच में, क्या बात है, जी एफ कोई मतलब साथ में क्यों दिया है भाई, लेकिन नहीं, दोनों के बीच में गैप है, जी एफ के बीच में गैप कैसे हो सकता है। क्या बात, जी एफ के बीच में जरूर कुछ लोचा है। चलिए, और एफ जो है ना सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम इन, देखो ये तो एफ हो जाएगा सेकेंड वाला लाइन में, मतलब ये है रो 1, ये रो है रो 2, इसमें भी है रो 1, ये है रो 2, ठीक है। तो एफ को हम एक में यहाँ पे बैठाते हैं, दूसरे में एक को यहाँ पे बैठाते हैं। एफ और जी के बीच में कितना, दो दो लोग हैं ना, जी एफ के बीच में, तो 1 2 जी यहाँ पे हो गया, 1 2 जी यहाँ पे हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू सिट्स अपोजिट टू जी, डब्लू यहाँ पे हो गया, इस वाले में डब्लू यहाँ पे, सेम तरीका पर एग्जाम में अपनाइए ना, धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा आप। क्या कहा जा रहा है कि जी इमीडिएट नेबर ऑफ डब्लू, ठीक है। जी जो है, सॉरी जेड, क्या पढ़ दिए, उल्टा पुल्टा पढ़ देते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ डब्लू इज जेड, ठीक है। और जेड जो है ना किसी इंड में नहीं है, देखो तो जेड जो है डब्लू का, तो यहाँ पे तो जेड होगा, तो जेड यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में जेड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कह रहा है कि इंड में है ही नहीं, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है भाई। 1% वाई और जेड के बीच में, देखो यहाँ पे भी 1% वाई, आप तो यहाँ पे हो सकता है, वाई यहाँ पे हो सकता है, वाई तो यहाँ पे है, देखो दोनों का दो पॉसिबिलिटी आ गया ना। सबर करो, सबर करो, और ये नहीं कि अब 4 लाइन और खींच लेंगे एकदम। जैसे ही हमको दो पॉसिबिलिटी लेकर चलना है, उसके बाद भी अगर पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाता है, आगे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, इतना तो हमको ध्यान में है ना। चलिए अब आगे क्या कहा जा रहा है, हाँ, कहाँ गया 1% वाई, जे इज नॉट द नेबर ऑफ जी, देखो जे जो है जी का नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे जे नहीं है, जे यहाँ पे हो जाएगा, जे यहाँ पे नहीं, तो जे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि एच
1% एच के और एच के बीच में, तभी कहाँ बैठाएंगे अभी पता नहीं है। एच फेसेज वाई, देखो अब यहाँ सब दिमाग लगाओगे ना, तो एक बात बोला गया था कि जेड और वाई के बीच में एक है। अगर वहाँ यहाँ पे वाई को करते हैं तो वाई जो है ना एच को फेस कर रहा है, तो इसीलिए हमको वाई को यहाँ पे करना पड़ेगा, एच को यहाँ पे करना पड़ेगा। इस वाले में वाई को यहाँ पे करना पड़ेगा, एच को यहाँ पे, क्योंकि ये वाला तो जगह ऑलरेडी खाली है। ठीक है, एगो कौन बच गया, एगो बच गया इसमें, इसमें बच गया के, इसमें भी बच गया यहाँ पे के। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोला गया था, एक्स डज नॉट सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जेड। देखो इस वाले में तो जब भी एक्स यहाँ बैठा है तो ये तो जेड हो जाता है, इसको सीधा क्रॉस कर देना है, तिरछा वाला है ना, तिरछा तिरछा तिरछा। अब आगे क्या कहा गया था, अब दिमाग में एक्स को यहाँ पे रखे कि यहाँ पे रखे था, सबर करो भाई मेरे। क्या बोला गया, कुछ तो लाइन दिया हुआ है ना कि यू डज नॉट फेसेज एफ, यू जो एफ को फेस नहीं करता है, यू यहाँ पे हो गया, एक्स यहाँ पे हो गया, कुछ था इसमें। ले भाई 5 नंबर एकदम पूरा फिक्स है, एकदम ऐसे ही करके बनाओगे ना तो एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल आएगा। ना तो पता चला बुआ समझ से कुछ और बना देते हैं और चाहे हो सकता है कई बार देखो टाइम भी ज़्यादा लगा देता है एकदम, है ना। बना तो लेते हैं सर हमसे बन जाता है, लेकिन वही होता है इसरो उसरो वाला, है ना। कोई सेशन पसंद आए ना जरूर आप इसको शेयर करें, चैनल पे पहली बार है तो आप लोगों से अनुरोध है, आज रिक्वेस्ट नहीं आज अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना, इधर उधर बांट भी दे, मतलब शेयर कर दे। चलिए कोई बात नहीं, आई होप सब ठीक ठाक रहे एकदम।